में हुआ महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। जम्मू में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह, बीजेपी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देना है जवाब। पिछली सुनवाई में एससी ने जवाब के लिए केंद्र को 8 हफ्ते का दिया था वक्त। अनंतनाग के कुकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। दहशतगर्दों की तलाश में लगे सेना के 2 जवान लापता। हेलीकॉप्टर के जरिए खोजबीन जारी। सोपोर में जमात इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी। झालूरा में जमात इस्लामी से जुड़े घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण सामग्री बरामद। अलगाववादी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी। बिश्ना में 2 दिन की भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद। किसानों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की। पुलवामा के कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों की मनमानी से सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा। फल उत्पादक संघ ने जताई चिंता। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ISPRS का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू मुख्य अतिथि रहे। करवा चौथ को लेकर बिश्ना के बाजारों में खरीदारी तेज। पारंपरिक वस्तुओं और सजावट से रौनक बढ़ी। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, बीजेपी आगामी विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल और दैनिक वेतन भोगी बिल पर NC सरकार से जवाबदेही की मांग करेगी। जम्मू के बाजारों में करवा चौथ के चलते तैयारी के चलते भीड़भाड़। बाजार में खरीदारी का दिख रहा असर। अवंतीपुरा पुलिस ने सिम विक्रेताओं की जांच का अभियान शुरू किया है। जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। शौकत मीर ने कहा कि विधानसभा में बिलों की संख्या स्पीकर पर निर्भर है। आरक्षण बिल की रिपोर्ट कानून विभाग में है और महबूबा मुफ्ती की जमीन बिल को सिर्फ राजनीति बताया। क्राइम ब्रांच ने अवंतीपुरा के नए पट्टन में छापेमारी की। शकील अहमद मकरूह के घर पर छापेमारी और धोखाधड़ी मामले में जरूरी दस्तावेज जब्त। बडगाम में व्हीलचेयर क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाकर लोगों को प्रेरणा दी। राजौरी में कृषि विभाग के तहत किसान मेला आयोजित किया गया। किसानों को नई कृषि तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। बडगाम उपचुनाव की तैयारी को लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की नारबल में बैठक हुई। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बांडीपुरा के सदरकोटवाला में 11 साल से अधूरा स्वास्थ्य केंद्र। स्थानीय लोगों ने तुरंत पूरा करने की मांग की। विश्व मानसिक दिवस पर अहमदपुरा पट्टन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लासिक पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का। करवा चौथ पर बाजार में रौनक दिखी। उधमपुर की तस्वीर। उधमपुर में महिलाएं जोशो खरोश के साथ सामान खरीदते हुए आई नजर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर अहमदपुरा पट्टन में जागरूकता कार्यक्रम। क्लासिक पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अपनी पार्टी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने का निर्णय लिया। अल्ताफ बुखारी ने उमर सरकार और PDP पर किया कटाक्ष। कामपुर में बारिश से इस साल केसर की फसल में बढ़ोतरी की उम्मीद। कटाई 25 अक्टूबर से होगी शुरू। पुलवामा के किसानों की बड़ी चिंता। सेब के बागों में जलवायु परिवर्तन से किसानों की बड़ी चिंता। PDP नेता इकबाल तरंबू का बयान। कहा, पार्टी अगले विधानसभा सत्र में लोगों के मुद्दों जैसे भूमि अधिकार, आरक्षण सुधार और दैनिक वेतन भोगियों के बिल लाएगी। और अब खबरें तफसील के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की उच्च स्तरीय पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, थल सेना अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक के साथ साथ केंद्र सरकार, सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों का आतंकवादी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतर्क रहते हुए समन्वित तरीके से काम करने की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। साथ ही सर्दियों में विशेष सतर्कता बरतने के अहकाम दिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है। गजा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और ये बात गजा को लेकर हुई है। प्रधानमंत्री ने गजा में शांति योजना की सफलता पर बधाई दी है, ट्रेड वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की और अपने आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है और ये बातचीत गजा के हवाले से हुई है। गजा पीस डील के हवाले से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और साथ ही साथ इस शांति योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर उन्हें मुबारकबाद दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। ट्वीट आपको दिखा, पोस्ट जो किया है, स्पोक टू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप और उन्हें बधाई दी फॉर द सक्सेस ऑफ हिस्टोरिक गजा पीस डील। जम्मू में चुनाव समिति की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसकी अगुवाई राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने की। बैठक में राज्यसभा की 4 सीटों और विधानसभा की 2 सीट को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यों के अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा और असेंबली की 2 सीटों के लिए जो इलेक्शंस हैं वो अब बहुत जल्द होने वाले हैं और इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर इकाई जो बीजेपी की है उसमें पार्टी के हेडक्वार्टर में आज मीटिंगों का दौर चलता रहा। जाहिर तौर पर जो आने वाले असेंबली के 2 बाईपोल इलेक्शंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस हुआ, उस पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो राज्यसभा की सीट्स हैं उस पर भी चर्चा हुई। उसके फौरन बाद तकरीबन 12:30 के बाद एक और बड़ी मीटिंग हुई जो कि कोर कमेटी मीटिंग थी। कोर ग्रुप जो जम्मू कश्मीर बीजेपी का है जिसमें जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली से भी दरख्शान अंद्राबी जैसी नेता वो भी इसमें शामिल हुई और इस मीटिंग की भी अध्यक्षता तरुण चुग ने ही की और उसमें सभी जो टॉप नेता है जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर हैं जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत की। मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए, वो यूनियन मिनिस्टर है और बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इसका हिस्सा बने। सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। फोकस जिस तरह मैंने कहा कि अब राज्यसभा के जो नॉमिनेशन हैं वो 13 तारीख तक होने हैं, उसके बाद 13 के बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। तो अब मात्र कई दिन बचे हैं और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 11 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है। तरुण चुग ने हालांकि इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 2-3 दिन में जो है उसका जो है अनाउंसमेंट होगा। ये बड़ी खबर है राज्यसभा के लिए। और अगर हम 2 बाईपोल्स की बात करें तो उस पर उनके नामों की भी चर्चा है। तो बहुत सारी चुनावी गतिविधियां हो रही हैं, टीमों का दौर जारी है और फाइनल तस्वीर जो है 2-3 दिन में पूरी तरह से मंजर आम पे आएगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।